तो दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय की लेटेस्ट मूवी गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रिलीज हो चुकी है। तो आज मैं आपको गोट मूवी की पूरी स्टोरी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड की, जो आतंकवादियों को पकड़ने का काम करती है। साल 2008 में इस संगठन का लीडर राजीव मेनन नाम का शख्स था, जिसने पैसों के लालच में अपने देश से गद्दारी की और वो आतंकवादियों से जा मिला। लेकिन इसी दौरान एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एक एजेंट एमएस गांधी को पता चला कि थोड़े आतंकवादी यूरेनियम लेकर ट्रेन में जाने वाले हैं। तो इसलिए गांधी उसे पकड़ने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ केन्या पहुंचता है, जहां आतंकवादी ट्रेन में सफर कर रहा था। गांधी जब उसे पकड़ने के लिए ट्रेन में चढ़ता है तो उसे वहां मेनन भी मिलता है। दरअसल मेनन ने भारत से यूरेनियम चुराकर आतंकवादी को बेचा था। अब गांधी मेनन और आतंकवादी से लड़ता है और यूरेनियम हासिल कर लेता है। अपने साथियों की मदद से वो ट्रेन में धमाका कर देता है, जिसमें मेनन की मौत हो जाती है। इसके बाद एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एजेंट भारत लौट आते हैं। ये सभी अफसर अंडरकवर काम करते थे और ज्यादातर समय अपने परिवार से दूर रहते थे। गांधी की पत्नी अनुराधा को ये बात पता नहीं थी और इसीलिए वो उन पर काफी शक करती थी। इसी बीच गांधी अपने अगले मिशन के लिए थाईलैंड जाने वाला था, लेकिन फिलहाल उसकी पत्नी का शक काफी बढ़ चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी उस पर हद से ज्यादा शक करने लगी। तो इसलिए वो अपनी पत्नी और बेटे को साथ लेकर थाईलैंड जाता है। मिशन पूरा करने के बाद गांधी अपने परिवार के साथ घूम रहा था, लेकिन तभी बहुत सारे लोग उन पर हमला कर देते हैं। तो गांधी किसी तरह अपनी पत्नी और बच्चे को वहां से निकालकर उन गुंडों से लड़ता है। इसी बीच अनुराधा को प्रेगनेंसी का दर्द होने लगता है। तब गांधी उसे अस्पताल ले जाता है। यहाँ अनुराधा को अपने पति की सच्चाई पता चलती है। इसके बाद जब गांधी अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करने जाता है तो वहां एक अनजान महिला आती है और उसके बेटे जीवन का अपहरण कर लेती है। तब गांधी अपने बेटे को बहुत ढूंढता है और आखिर में पुलिस में शिकायत करता है। तब पुलिस को वो कार मिल जाती है जिसमें उस महिला ने जीवन का अपहरण किया था। उस कार का एक्सीडेंट हो गया था और वह बुरी तरह जल गई थी। उस महिला और जीवन की भी उस कार के साथ जलकर मौत हो गई। दूसरी तरफ अनुराधा अस्पताल में एक बच्ची को जन्म देती है। गांधी वहां जाता है और वह अपनी पत्नी को उस दुर्घटना के बारे में बताता है। तब अनुराधा उस पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसे ये सब पता था कि वह बिना कुछ जाने अपने परिवार को इतने खतरनाक मिशन पर साथ ले गया था। थाईलैंड से लौटने के बाद गांधी एंटी टेररिज्म स्क्वाड से इस्तीफा देकर पासपोर्ट ऑफिसर बन जाता है और अब अनुराधा अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगती है, क्योंकि अनुराधा अभी भी गांधी से नाराज रहती है कि उसकी तरफ से उसका बच्चा मर गया था। इस तरह 16 साल बीत जाते हैं और उनकी बेटी जीविता बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन गांधी अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि रूस में भारत का एम्बेसी खुलने वाला है, लेकिन मॉस्को में एक गिरोह इसके खिलाफ है। वो वहां खूब दंगे कर रहे हैं, इसीलिए इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और क्योंकि गांधी इस काम में एक्सपर्ट हो चुका था, इसलिए उसका पुराना बॉस नजीर उसे वहां जाने को कहता है। गांधी पहले तो ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और वो मॉस्को चला जाता है। वहां एम्बेसी में वो गिरोह उस पर हमला कर देता है। फिर गांधी उनसे लड़ने लगता है। उन गुंडों के साथ एक ऐसा लड़का भी है जिसका चेहरा बिल्कुल गांधी जैसा था। गांधी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और गिरोह के सदस्य वहां से भाग जाते हैं। गांधी सोच रहा था कि शायद वो लड़का उसका बेटा हो। फिर एक दिन वो लड़का चुपके से गांधी से मिलता है और वह कबूल करता है कि वह उसका बेटा जीवन है। फिर गांधी उसे वापस भारत ले जाता है। जीवन की वापसी से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और अब गांधी की पत्नी अनुराधा उसे माफ कर देती है और उनका पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहने लगता है। फिर एक रात गांधी को अपने बॉस नजीर का फोन आता है और वो उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाता है। गांधी उससे मिलने के लिए निकल जाता है। इसी बीच हेलमेट वाला एक अनजान लड़का नजीर पर हमला कर देता है। इस वजह से नजीर का फोन वहीं गिर जाता है और हेलमेट वाले लड़के का दोस्त फोन लेकर भाग जाता है। फिर वो अनजान लड़का नजीर का पीछा करता हुआ मेट्रो ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर गांधी भी वहां पहुंच जाता है और वह नजीर के साथ उस लड़के से लड़ता है, लेकिन वो अकेले ही उन दोनों पर हावी हो जाता है। फिर वो लड़का नजीर को मारकर वहां से भाग जाता है और तब हमें पता चलता है कि हेलमेट वाला लड़का असल में गांधी का बेटा जीवन है। गांधी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर से एंटी टेररिज्म स्क्वाड पर जुड़ जाता है ताकि वो हत्यारे को पकड़ सके। दूसरी तरफ जीवन अपने दोस्त शाह से मिलता है, जिसके पास नजीर का फोन था, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उस रात शाह का फोन किसी ने चुरा लिया है। फिर जीवन को अपने पिता का फोन आता है, लेकिन वो पिता गांधी नहीं बल्कि राजीव मेनन था। असल में मेनन उस दिन ट्रेन ब्लास्ट में नहीं मरा था, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था, लेकिन वो किसी तरह बच गया और फिर उसने गांधी से बदला लेने की कसम खा ली। इसलिए उसने 16 साल पहले जीवन का अपहरण कर लिया और उसे एक गैंग के पास छोड़ दिया और उसे भिखारी बना दिया।
वहां जीवन को शारीरिक और मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया गया। फिर एक दिन मेनन उस जगह गया और जीवन को आज़ाद कराया और वो उसकी नज़रों में हीरो बन गया। इसके बाद मेनन ने उसे अपने बेटे की तरह पाला और उसका नाम संजय रखा। अब मेनन जीवन का असली पिता बन चुका था और जीवन भी बड़ा होकर अपने नए पिता की तरह एक बुरा आदमी बन गया और मेनन के सारे अवैध धंधे अपने हाथ में ले लिए। जीवन का भरोसा जीतने के बाद एक दिन मेनन उसे बताता है कि उसके असली पिता गांधी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके परिवार को मार डाला। ये सुनकर जीवन गांधी के खिलाफ हो जाता है और उसे मारने का फैसला करता है। फिर मेनन और जीवन मिलकर गांधी से बदला लेने की योजना बनाते हैं और जीवन जानबूझकर मॉस्को में उससे टकराता है ताकि वह भारत आकर गांधी की जिंदगी बर्बाद कर सके। लेकिन नजीर को इन सब की भनक लग गई और उसने अपने फोन में कुछ सबूत रखे थे, इसी वजह से जीवन ने उसे मार दिया। दूसरी तरफ डायमंड बाबू नाम का एक मोबाइल चोर जिसने शाह से नजीर का फोन चुराया था, उस फोन को बेचने के लिए स्विच ऑन करता है। लेकिन जैसे ही फोन स्विच ऑन होता है, पुलिस उसे ट्रैक कर लेती है और वे गांधी को फोन करके इसकी जानकारी देते हैं, लेकिन ये बात जीवन भी सुन लेता है। फिर गांधी अपने कुछ दोस्तों के साथ डायमंड बाबू की तलाश में एक होटल में आता है और जीवन भी उस फोन के लिए वहां पहुंच जाता है। फिर एंटी टेररिज्म स्क्वाड का अधिकारी अजय डायमंड बाबू से वो फोन ले लेता है, लेकिन जीवन अजय को मारकर उससे फोन छीन लेता है। दूसरी तरफ मॉस्को गैंग के लोग जो जीवन के दोस्त थे, एम्बेसी के रास्ते भारत आते हैं। फिर पुलिस उन्हें वहां पकड़ लेती है। फिर गांधी उनसे पूछताछ करने के लिए वहां जाने लगता है। मेनन भी उस गैंग के साथ था और जब जीवन को पता चलता है कि गांधी वहां जा रहा है, तो वह मेनन को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड श्रीनिधि का अपहरण कर लेता है, जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड के अधिकारी सुनील की बेटी थी। फिर वह गांधी और सुनील को फोन पर धमकाता है और मॉस्को गैंग को छोड़ने के लिए कहता है, इसलिए वे उस गैंग को छोड़ देते हैं। अब श्रीनिधि भी जीवन की सच्चाई जानती थी, इसलिए उसने उसका गला काट दिया। इसके बाद गांधी और एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एजेंट श्रीनिधि को खोजते हुए एक जगह पहुंचते हैं, जहां कल्याण नाम के एक अधिकारी को श्रीनिधि मिलती है। श्रीनिधि काफी घायल हो चुकी थी, लेकिन वह अभी मरी नहीं थी, इसलिए वह कल्याण को जीवन के बारे में बताती है। फिर कल्याण उसका गला घोंटकर उसे मार देता है, क्योंकि वो असल में मेनन का पार्टनर था। कल्याण बहुत लालची था, इसलिए मेनन उसे रिश्वत देकर सारी जानकारी हासिल कर लेता था। श्रीनिधि को मारने के बाद कल्याण उसकी लाश सुनील और गांधी के पास ले जाता है और रोने का नाटक करता है। ये सब होने के बाद गांधी एम्बेसी के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और वहां उसे मॉस्को गैंग के साथ राजीव मेनन दिखाई देता है। गांधी समझ जाता है कि यह सारा खेल मेनन का है, जो बदला लेने वापस आया है और वह कुछ बड़ा करने वाला है। फिर गांधी और उसके साथी शाह पर नजर रखना शुरू करते हैं और फिर एक दिन वो उसे जीवन के साथ देखते हैं, जहां गांधी उसे पकड़ लेता है और फिर एंटी टेररिज्म स्क्वाड पर मौजूद लोग उससे सवाल करते हैं, लेकिन जीवन उन्हें कुछ नहीं बताता। उल्टा वो गांधी पर झूठा आरोप लगाना शुरू कर देता है और सुनील को गांधी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। सुनील उसकी चाल समझ जाता है और बंदूक लेकर उसे धमकाने लगता है। फिर जीवन सुनील की बंदूक से उसे मार देता है। फिर गांधी उससे बंदूक छीन लेता है और उसे बुरी तरह पीटता है, लेकिन तभी उसे मेनन का फोन आता है, जिसने अनुराधा का अपहरण कर लिया था और वो बदले में जीवन को छोड़ने के लिए कहता है। इसलिए गांधी जीवन को मेनन के पास ले जाता है, जहां वो गांधी को बांध देते हैं और फिर मेनन गांधी को अपनी योजना बताता है कि वो आईपीएल मैच के स्टेडियम में बम धमाका करने वाला है और सारा दोष गांधी पर डालने वाला है। इस तरह गांधी देशद्रोही कहलाएगा और मेनन अपना बदला लेगा। फिर एंटी टेररिज्म स्क्वाड पर मौजूद टीम उस जगह आती है और मेनन को पकड़ लेती है। दरअसल गांधी ने यह सारा नाटक उससे योजना उगलवाने के लिए किया था। दूसरी तरफ सुनील, जिसने केवल मरने का नाटक किया था, कल्याण से मिलता है। गांधी और सुनील को पहले से ही कल्याण पर शक था और श्रीनिधि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उन्हें पता चला कि उसकी मौत गला काटने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। और क्योंकि कल्याण सबसे पहले श्रीनिधि के पास पहुंचा था, गांधी समझ गया कि कल्याण ने उसे मार दिया है और वह मेनन के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसीलिए सुनील उससे लड़ता है और वह कल्याण को मार देता है। इस बीच स्टेडियम में जीवन अपने साथियों के साथ मिलकर बम लगाता है और सारे गेट बंद कर देता है। तभी गांधी मेनन के साथ उसके सामने आता है और उससे बम को निष्क्रिय करने के लिए कहता है। मेनन को गांधी की हिरासत में देखकर जीवन बहुत क्रोधित होता है और उसे मुक्त करने के लिए कहता है। जीवन बम ब्लास्ट का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसका चाचा जो वहां काम करता था बम का रिमोट लेकर भाग जाता है और वो रिमोट गांधी की बेटी जीविता को दे देता है, जो मैच देखने आई हुई थी। फिर जीवन वहां जाता है और अपनी बहन को पकड़ लेता है और उससे रिमोट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां गांधी आ जाता है और वो दोनों काफी देर तक लड़ते हैं, लेकिन आखिर में गांधी उससे रिमोट ले लेता है और वो जीवन के सिर पर गोली मारकर उसे मार देता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका बेटा बहुत बुरा हो गया है और मौत ही उसका इलाज है।
फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि जिस जीवन को हमने फिल्म में देखा था वो एक नकली आदमी यानी क्लोन था। असली जीवन अभी जिंदा है, जो वैज्ञानिक बन चुका है और वो क्लोन बनाने में माहिर हो चुका है। ये जीवन गांधी से बदला लेने के लिए अपनी कई कॉपी बना रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।